उत्तराखंड में धर्मांतरण पर लगेगी लगाम, सरकार ने तैयार किया धांसू प्लान। लव जिहाद या 7 जन्मों का फेरा, सरकार ने साजिश के एजेंडे को घेरा। शादियां कैसे हुई हैं, सरकार लेगी रिपोर्ट, पता चलेगा क्या था सोर्स। देव की धरती देवभूमि में धर्मांतरण मामले पर बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर बिछाई जा रही जाल अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली, क्योंकि इस जाल को काटने की तैयारी हो चुकी है। खूबसूरत पहाड़ पर जिसकी भी बुरी नजर लगी वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार ने एक धाकड़ फैसला लिया। एक नजीर वाली कार्रवाई का खाका तैयार किया जाएगा। प्लान ऐसा बनाया गया है कि इस साजिश में शामिल हर आरोपी की जड़ कुरेद दी जाएगी। उत्तराखंड में लव जिहाद से धर्मांतरण तक की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उसके पन्नों को खुलने का समय आ गया है। अब हर पन्ने की काली साजिश अपनी स्याही छोड़ देगी, क्योंकि सरकार रबड़ की तरह घसीटने की तैयारी में है। उत्तराखंड में रची गई प्लानिंग पर अब चाबुक चलने वाला है। पहाड़ पर इस तरह की घटनाओं ने कहां से जन्म लिया और किस मकसद से उत्तराखंड में धर्मांतरण का खेल किया जा रहा है, अब वो किसी से छिपा नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार का एक्शन होने वाला है और पोल खुलने वाली है। चलिए आज हम पहाड़ पर रची जा रही लव जिहाद और धर्मांतरण पर लगाम को लेकर की जा रही सरकार की तैयारी पर खुलासा करते हैं कि किस रणनीति से सरकार ऐसे अपराध पर लगाम लगाने जा रही है। उत्तराखंड में कभी ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में धीरे धीरे आंकड़े बढ़े। अब हाल ऐसा हो गया है कि खुलकर ऐसी घटनाएं सामने आने लगी हैं। इसलिए सरकार ने पूरी डिटेल्स पता लगाने की तैयारी की है और हर एंगल से ये खोजेगी कि कहां से इस तरह की घटनाएं पनपने लगी। अब ये भी खुलासा हो जाएगा कि अलग अलग धर्मों की शादियां जो हुई हैं वो कैसे हुई, कितनी शादियों में रसाबंदी रही तो कितनी शादियों में धर्मांतरण का मामला है। एक एक कर सारे रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, तो फिर अगले 1 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहें। दरअसल उत्तराखंड पुलिस ने उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2022 के किसी भी संभावित उल्लंघन की जांच कराने का फैसला लिया है। पिछले 5 सालों में यानी साल 2018 के बाद राज्य में सभी अंतर धार्मिक विवाहों की जांच कराई जाएगी। एडीजी कानून और व्यवस्था बी मुरुगेसन का कहना है कि इस कदम के संबंध में सभी 13 जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा गया है। अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का पालन करता हो और धर्मांतरित हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि 2018 में अधिनियम लागू होने के बाद अंतर धार्मिक सभी विवाहों को जांच के दायरे में लाया जाएगा, जिसमें धर्म परिवर्तन का एंगल हो। आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान है। 21 दिसंबर 2022 को लागू किए गए एक्ट के संशोधन में जबरन धर्मांतरण की सजा को लेकर चर्चा की गई है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण के मामलों में 10 साल जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। मतलब साफ है कि अब सरकार पुरानी शादियों की कुंडली पता लगाएगी और वहीं से लव जिहाद या फिर धर्मांतरण के खेल का पता लगाएगी, क्योंकि आजकल पहाड़ पर इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सरकार इन मामलों को लेकर पूरी सख्ती दिखा रही है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में इस कार्रवाई का क्या असर देखने को मिलता है।